हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्कीम में। और आप लोग के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गया हूँ जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 होगा। और इसमें कुछ मैं बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि हर बार पूछे जाते हैं और लूसेंट से ये कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसको अंत तक देखिएगा, आप लोग को बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। 65 में कोशिका यानी सेल की खोज किसने की? इसमें आपको पूछा जा रहा है सेल का आविष्कार किसने किया, बताइए। तो आपका ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले सेल का आविष्कार किया था। और इन्होंने सबसे पहले किस चीज़ पे परीक्षण करके सेल का आविष्कार किया था? इन्होंने कॉर्क सेल आप लोग जानते होंगे, कॉर्क सेल पे इन्होंने सबसे पहले सेल को ढूंढा था। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन सी होती है, बताइए। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूरॉन्स। सबसे लंबा सेल है हमारे बॉडी में न्यूरॉन, जो कि कहाँ पाया जाता है, बताइएगा कमेंट करके ये कहाँ पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लाइडेन और स्वान जो हो जाएंगे कोशिका सेल के संस्थापक माने जाते हैं। और आप बताइए ये सबसे बड़ा सेल कौन सा पाया जाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दें सबसे बड़ा सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको बोलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रिच के एग को सबसे बड़ा सेल बोलते हैं। और ये इन्होंने कोशिका की संस्थापना कब की थी? तो ये हमारा 1838 से लेकर के 39 से शुरुआत किया था इन्होंने कोशिका सिद्धांत के स्थापना की। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस जंतु में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है? ऑप्शन ए एनीमिलिया, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी मोनेरा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है बिहार पुलिस एंड बिहार फायरमैन में। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोनेरा में इसमें आप लोग को बता नहीं विकसित होने वाले सेल पाए जाते हैं, इसी के कारण उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल मानते हैं। और इसमें ये मोनेरा होता क्या है? मोनेरा एक तरह का बैक्टीरिया होता है। और यहाँ पे आप लोग को एनीमिलिया, प्रोटिस्टा और फंगस दिख रहे होंगे। ये हमारा जो होता है ना विकसित सेल होता है। तो इसीलिए हम इन तीनों को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, हम लोग इन तीनों को बोलते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक सेल की विशेषता नहीं है? इसमें यूकैरियोटिक सेल की विशेषता आपसे पूछा जा रहा है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर भी किया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। आप लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, न्यूक्लियस वॉल ऑर्गेनाइज्ड, न्यूक्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन प्लांट। तो इसमें आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑप्शन डी आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एब्सेंट प्लांट में रहेगा तो वो किस तरह से सनलाइट को वो अपने प्लांट के बॉडीज में ट्रांसफर करेगा, ये एब्सेंट होगा तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल का ये नहीं हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। आपको सेल में कहाँ पे सेलुलोज दीवार मिलेगा, बताइए। आपसे पूछा जा रहा है आपको कहाँ पे सेलुलोज का दीवार देखने को मिलेगा? पौधे में, पशुओं में, जीवाणु में और कवक में, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पौधों में हमें सेलुलोज का दीवार देखने को मिलता है। और आप लोग को पढ़ने के लिए भी मिला होगा कि सेलुलोज जो होता है प्लांट में पाया जाता है। और आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। उस संरचना का नाम बताइए जो एक जंतु को कोशिकाओं में प्रवेश से कोशिका सामग्री को अलग करता है। आप लोग के से पूछा जा रहा है, ये हमारा यहाँ पे आप लोग को बता दें, ये हमारा यहाँ पे एक कोशिका हो जाती है और यहीं पे एक और कोशिका हो जाती है। ऐसे हमारे बॉडी में होता है इस तरह से। ये हमारा सेल हो गया जिसे हम लोग कोशिका बोलते हैं। और इसको अलग जो करता है ना, ये जो अलग करता है इसी को यहाँ पे बोलता है सेक्रेशन।
सेक्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और ये आप लोग का हो जाता है इन दोनों सेल को अलग करता है, उससे ही हम लोग यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बोलते हैं उसे। समझ में आपको आ रहा होगा। और ये किस प्रोसेस के थ्रू, ये आपको दिख रहा होगा ये किस प्रोसेस के थ्रू अलग कर रहा है, तो ये हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर है। यह किसका बना होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोग के सामने है, बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म से बना होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। आपको समझ में आ रहा होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपसे ये पूछा जाता है ये 100% कि कोशिका का प्रोटोप्लाज्म है किस चीज का बना होता है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9वें की ओर। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने जीवित कोशिकाओं के लिए पहली बार प्रोटोप्लास्ट शब्द का प्रयोग किया था। अब बताइए, पहले मैंने इसका क्वेश्चन पूछा, अब आपसे इसका आविष्कारक का नाम पूछा जा रहा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लियोन हुक, ऑप्शन सी पार्किंजे, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रेकिंजे जो थे उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था प्रोटोप्लाज्म का शब्द, जो कि जीवित कोशिकाओं के लिए किया था। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर। गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है, गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है, बताइए। ऑप्शन ए रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी टू बीइंग सेल डिवीजन, ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन डी पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सेक्रेशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्गी बॉडी का पूछा जाता है, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड सेक्रेशन हो जाएगा, पैकिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सेक्रेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल्गी बॉडी का प्रोसेस कार्य ये आपको बताता है। और आपको बता दें ये जो पैकेजिंग ये किस चीज़ के लिए बोला जाता है, ये हमारा एक तरह देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग समझा देते हैं। ये आप लोग का सेल हो गया और यहाँ पे आपका गोल्गी बॉडी हो गया। मान लीजिए ये आपका जो है वॉल है ये आपका डैमेज हो जाता है, ये वॉल आपका डैमेज हो जाता है, तो इसको रिपेयर करने का काम करता है ये हमारा गोल्गी बॉडी। समझ में आ रहा होगा, वो भी किस चीज़ से, इस चीज़ को पैक करता है, ये हमारा प्रोटीन से हमारा इसको पैक करता है। समझ में आपको आ रहा होगा। और आप चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर। राइबोसोम का क्या कार्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसाइज इसका कार्य है, प्रोटीन सिंथेसाइज इसका कार्य है। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 की ओर। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, बताइए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए किचन ऑफ द सेल, ऑप्शन बी सुसाइडल बैग, ऑप्शन सी प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन डी पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुसाइडल बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किसी चीज़ से लड़ने के लिए सबसे पहले हमारे बॉडी में तैयार होता है, इसीलिए उसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है लाइसोसोम को। समझ में आपको आ रहा होगा। किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है क्लोरोफिल को, जो कि हमारे प्लांट में पाया जाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा राइजोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। और पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो पावर हाउस हमारा बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
और आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें आप लोग को बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा। तो उसको भी देखने के लिए तैयार रहेगा। आपको कल तक वो वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर।